अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, नून लीग की हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है और मेरे पास खबरें इतनी बड़ी हैं कि गुज़श्ता 4-5 सालों में इतनी बड़ी खबरें नहीं आई जितनी बड़ी खबरें अब आ रही हैं और मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा। मैंने क्या ब्रेक करनी है, ब्रेक करने वालों ने जनाब पूरा सिस्टम ही ब्रेक करके रख दिया है। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता बड़े एक लंबे अरसे से सिस्टम को ब्रेक लगी हुई थी, पाकिस्तान की मईशत को ब्रेक लगी हुई थी और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को ब्रेक लगी हुई थी। अवाम की ज़िंदगी अजीरन थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों, इस्तीफ़ों के हवाले से आपने मेरा वीडियो का टाइटल थंबनेल देखा, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक हकीकत है। हकीकत आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि पिंडी और इस्लामाबाद वालों में फड्डा हो गया है, बल्कि इस्लामाबाद वालों की क्या ही औकात के पिंडी वालों से फड्डा करें, वो तो सिर्फ जी हुजूरी कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं आपको स्ट्रेट अगर कहूं तो पिंडी वालों ने डंडा उठा लिया है इस्लामाबाद वालों के खिलाफ और उनको पहला छांटा लगा दिया है जी। इसकी भी पूरी डिटेल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि नून लीगी फ्रंट मैनों की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। एक एक चीज आपके साथ शेयर करनी है और मुझे लगता है कि आज का जो मवाद है मेरे पास वो शायद इस एक वीलॉग से ज्यादा हो, लेकिन मैं वीलॉग में इसको जो है वो सम अप करने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाह करके। सूरत हाल ये है कि पिंडी वाले इस्लामाबाद वालों से बड़े अरसे से नाराज थे, क्योंकि इस्लामाबाद वाले नालायक तरीन साबित हुए हैं। ना सिर्फ नालायक तरीन बल्कि जिंदा लाशें साबित हुए हैं। किसी काम के नहीं रहे, मैं कहता हूँ ना, किसी काम के नहीं रहे। और जो नवाज लॉबी है उसको पहले ही आउट कर दिया गया था, लेकिन नवाज लॉबी से थे इसहाक डार साहब। आपको याद होगा इसहाक डार साहब, जो कि कह लीजिए कि वो बाय बर्थ वजीर खजाना थे। नून लीग की हुकूमत हो तो इसहाक डार वजीर खजाना है, ये अलग बात के उनको की कोई नाहली या केस वेस ना हो। वो वजीर आजम उनके जनाब वो बेल्टिन है। अब सूरत हाल ये बनी है कि इस सेटअप में नवाज शरीफ साहब को भी कुछ ना कुछ तो देना था। उस बंदे को कहा गया चलो अब वजीर खजाना तो इसको वजारत खजाना नहीं मिलेगी, चलो इनको वजारत खारजा दे देते हैं और साथ में रस्मी तौर पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दे दिया गया, जिसका ना कोई इख्तियार है, ना अफादियत है, ना मराद है, कुछ भी नहीं है, बस हमें खाली ओहदा डिप्टी वजीर आजम का ओहदा दे दिया गया और फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। फिर अब जब मामला, वो भी दिल पे पत्थर रख के पिंडी वालों ने जनाब ये ओहदा दिया और ये कमिटमेंट की। खैर, अब मामला जब से इसहाक डार साहब के ये लड़कों का मामला हुआ है, ये जो मामला हुआ है अभी, ये गैर मुल्की खवातीन वाला, ये रजा डार वाला, और उसमें फिर अली डार और इसहाक डार साहब के हवाले से और इनके असर और रसूख के हवाले से अब सीन ये हुआ है कि ये मामला पहले तो पाकिस्तान में उठा, फिर इस मामले को अब जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसको कवरेज दे रहे हैं, वो इसको बाकायदा उछाल रहे हैं। अच्छा, जब ये उछाल रहे हैं तो इस चीज को देखते हुए अब हमारे जो सिस्टम के करता धरता है, उन्होंने माशाल्लाह से कोशिशें करके पाकिस्तान का ग्लोबली एक अच्छा इमेज बनाया। ये अमेरिका ईरान जंग रुकवा के इसमें अपना रोल प्ले किया और उसको पूरी दुनिया ने जनाब अप्रिशिएट किया। पूरी दुनिया की नजर में पाकिस्तान का एक इमेज गया और फिर उसके फौरन बाद ही ये चंद चढ़ा दिया डार साहिबान ने, ये गैर मुल्की खवातीन के साथ स्कैम और ये जो कुछ हुआ मामला। अब वो मामला आलमी शोहरत इख्तियार कर गया है और नाम किसका आ रहा है? नाम आ रहा है डार साहिबान का, तो आना ही आना है। उसके साथ साथ एक बॉस का नाम आ रहा है, जिसको हर कोई उछाल रहा है कि जी बॉस बॉस। तो कंसिडर किया जा रहा है कि बॉस तो यूजुअली जो है किसी पावरफुल बंदे का नाम लिया जाता है, जिसका आप नाम भी ना ले सकें फिर उसको बॉस कहना पड़े। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हो तो आप डायरेक्ट शहबाज शरीफ कहेंगे, मरियम नवाज साहिबा हो तो आप मरियम नवाज कहेंगे, इसहाक डार हो तो आप इसहाक डार कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनका डायरेक्ट आप नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप खलाई मखलूक कहते हैं, आप आसमानों वाले कहते हैं, आप महकमा ज़रात कहते हैं, आप उनको बॉस भी कहते हैं। तो ये एक तासुर जा रहा है कि ये जो बॉस बॉस आ रहा है शायद वो लोग पिंडी वाले इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने जनाब अब डंडा उठा लिया है
तोड़ी ऐसी तैसी हमने जो इमेज बनाया था पाकिस्तान का, एक इतनी मेहनतों के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये एजाज दिया, पाकिस्तान ने एक जंग जीती, दूसरी जंग रुकवाई, ये इतना अच्छा ये टाइम पीरियड गुजरा है पाकिस्तान के लिए। जो हमने इमेज बनाया तुम लोगों ने उसको दागदार कर दिया चंद लम्हों में। तुम लोग तो पहले ही हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थे, ऊपर से फिर तुम लोगों ने ये चंद चढ़ा दिया है। अब जनाब पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के ऊपर से भी इस्तीफे का मुतालबा आ रहा है, और ये मुमकिन है कि आने वाले चंद घंटों में डार बाबू का इस्तीफा आ जाए। जी हाँ, यह भी मुमकिन है कि दाता वाले बाबू का इस्तीफा आ जाए, हजवेरी बाबू का। अच्छा, उसके बाद फिर एक और एफिड्रेन बाबू है, उनके इस्तीफे की गूंज है और बड़े जोर शोर से गूंज है। और फिर सियालकोटी बाबू के इस्तीफे की भी गूंज है। ये बड़े अहम लोग हैं जिनके इस्तीफों की इस वक्त बाकायदा गूंज है। ये मामला यहां तक, इस मामले को यहां पर रखिए। अब आते हैं पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ। पिंडी वालों ने पहली हाई लेवल की बैठक रखी है, पिंडी में हुई है। पिंडी में उस बैठक के जो सरबराह हैं, पिंडी के सबसे ताकतवर बाबू, उन्होंने जनाब पहला छांटा लगा दिया है इस्लामाबाद वालों को और कहा है कि बंदे दे पुत्र बनो, मईशत का ढांचा बेहतर करने की जरूरत है। मईशत के ढांचे से मुराद है हुकूमती ढांचा बेहतर करने की जरूरत है। अब मैं तो यार अब टेक्निकल ये बातें मुझे आती नहीं है, सीधी सीधी बात कहूं तो कहा गया है कि भाई अब आप अपना बोरिया बिस्तर गोल करो, आपसे ना हो पाएगा, आपसे अच्छे अच्छे यहां पर मौजूद हैं। आपकी वजह से हम उधर दुश्मनियां पाल रहे थे, आपकी वजह से हम उधर मुखालफत मोल ले रहे थे, आपकी वजह से वहां से हम पर तनकीद आ रही थी। अब ऐसा नहीं चलेगा, कब तक आपका हम बोझ बर्दाश्त करें। और फिर अच्छा, इसकी एक और कड़ी बता दूं, अब पूरा सिस्टम जो है, ये डार बाबू जो था वो लड़का, उसको बचाने में लगा हुआ था। मरियम सरकार की पूरी मशीनरी इसको बचाने में लगी हुई थी, सबूत गायब करने में, डीवीआर गायब करने में, रिपोर्टें गायब करने में। इवन डीआईजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया कि जनाब मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर 2 घंटे में हमने खवातीन को बाजियाब करवा दिया। फिर यासिर शामी ने जो बाकायदा फुटेजेस के साथ मरियम सरकार की पुलिस की जो कलई खोली है, और कलई खोल के इन लोगों को मजीद फंसा दिया है, साथ में मरियम सरकार की पुलिस को भी फंसा दिया है। अब सोचने की बात यह है कि पूरे सिस्टम ने ये फुटेजेस गायब कर दी, तो फिर यासिर शामी जो कि एक कॉमेडियन है, कॉमेडी शोज करता है, उसको इतनी अहम ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये कैसे दे दी गई। और वो बंदा जिसकी गाड़ी के साथ डार बाबू की गाड़ी का टक्कर हुआ था, उस बंदे तक यासिर शामी को रसाई दे दी गई। हालांकि एफआईआर में भी इस वाक्य का कोई जिक्र नहीं है। यासिर शामी ने जो ये पूरा मामला खोल के रख दिया है, तो ये यासिर शामी ने कोई अपने तौर पे नहीं किया, कोई तो है ना जो इनको अब इस तरह गंदा करके रगड़ा लगा रहा है। ये वही लोग हैं, ये वही ताकतें हैं जिन ताकतों ने इनको कमिटमेंट के तहत, मजबूरी के तहत बर्दाश्त किया था। अब वो इनसे किनारा तो कर चुके हैं, अब जान छुड़ाना चाहते हैं। सितारों की चालें भी बदल गई हैं। आज अगर आप वो जो माहिरीन इल्म नजूम है ना, उनके आप पुराने इंटरव्यूज निकाल कर देखें, उनकी आप रीडिंग्स निकाल कर देखें, तो वो जुलाई के महीने को बड़ा अहम तरीन महीना करार देते हैं। जुलाई के महीने को इस सिस्टम के, हुकूमती सिस्टम के खात्मे का साल करार देते हैं। कल तक कोई मान नहीं रहा था, कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल है। आज उसके वाज़े इशारे, वाज़े इम्कानात नजर आ रहे हैं। आप मीडिया उठाकर देख लीजिए, आप सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल वीलॉगर्स हैं, उनके वीलॉग्स निकाल कर देख लीजिए। हर दूसरा वीलॉग जो है वो इस हुकूमत के खात्मे की नवीद सुना रहा है। दोस्तों, मजीद इस हवाले से आपको बताऊं कि हवाएं कैसे पलटी हैं। अभी 2 नून लीगियों को एक और अदालत ने धर लिया है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बंदे की दरखास्त पर अदालत नून लीगियों को धर ले। ऐसा तो इमरान खान के दौर में भी नहीं हुआ था। जब इमरान खान ताकत में थे तब भी पीटीआई को ऐसी सपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन अब जब पीटीआई जेर अताब है, उस मौके पर
پی ٹی آئی کے بندے کی درخواست پر نون لیگیوں کو عدالت نے دھر لیا ہے اور باقاعدہ دھر لیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کیونکہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. بات لمبی ہو جائے گی اور بات لمبی ہو جائے تو اپنی افادیت کھو دیتی ہے. اس لیے جن دوستوں کو انٹرسٹ ہے تو وہ اگلے ویلاگ کا انتظار کریں. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.